संहार कर दे, अर्थात मन में ले जाकर उनको तिरोहित कर दे, मन के साथ एक लय कर डाले। वाणी मौन। ध्यान करते हैं तो क्या करते हैं? होठों को बंद करते हैं ताकि वाणी मौन हो। पलकों को झुकाते हैं ताकि आंखों की गतिविधियों के चलते जो बाहर के रूप क्रियाकलाप हमें प्रभावित करते हैं वे बंद हों। ध्यान में आंखें बंद क्यों की जाती हैं? वे इसलिए की जाती हैं, ऐसा नहीं है कि बिना आंख बंद किए हम ध्यान नहीं कर सकते हैं। पलकों को इसलिए झुकाते हैं, याद रखो, आंखों को बंद करते हैं ना तो केवल पलकों को झुकाते हैं, आंखों को भीतर से बंद नहीं करते। आंखों को भीतर की तरफ खोल लेते हैं, उसकी जागरूकता भीतर की तरफ हो जाया करती है। तो बाहर की गतिविधियां हमें बार बार प्रभावित न करती रहें, इसलिए अपन लोग पलकों को झुका देते हैं। तो सबसे पहले जरूरी है साधक के लिए मौन। मौन हो जाए, एकांत में बैठे व्यक्ति, शांति में बैठे व्यक्ति, वरना प्रतिक्रियाएं होंगी, उग्र प्रतिक्रियाएं होंगी। बाहर के विषय, बाहर की गतिविधियां अगर अपन लोगों को प्रभावित करेंगी तो याद रखो, बाहर की गतिविधियों के प्रभावित करने से मन भी प्रभावित होगा, उग्र प्रतिक्रियाएं भी पैदा हो सकती हैं। तो इसलिए इंद्रियों पर संयम करने के लिए, इंद्रियों पर अंकुश लगाने के लिए जरूरी है कि अपन लोग इंद्रियों को मन की तरफ मोड़ करके ले आएं। मौन एक उत्तम मार्ग है। मौन जीवन के लिए अमृत का कार्य करता है। बोलना अगर चांदी है तो मौन रखना सोना है, बोलना एक बीमारी है पर मौन रखना स्वास्थ्य है। बोलना एक बीमारी है। किसी के कल्याण के उद्देश्य के साथ अगर बोला जाए, कल्याण की कामना के साथ अगर बोला जाए, तब तो बोलना भी अमृत के समान है। पर दिन भर केवल माथा खाने की तरह बोलते रहना, बड़बोलों की तरह बोलते रहना, कोई पूछे न ताछे और आदमी है जो दिन भर अपने जबान चलाता ही रहता है, तो इच्छा होती है भाई अब ये कब चुप हो। तो ऐसा बोलना एक बीमारी है। पर कल्याण कामना की भावना के साथ बोलना अमृत के समान हुआ करता है। देखो, जब मौन रखो ना, तो मैं एक सलाह दिया करता हूं कि जब मौन रखो तो हमेशा ये बोध रखो कि मौन के दौरान कोई भी तरह की अच्छी बुरी घटना घटे तो मौन खुलने के बाद उसके बारे में कोई प्रतिक्रिया न करें। अन्यथा ये शब्द अपन लोगों को कहीं का नहीं छोड़ते हैं, मन की शांति को बार बार प्रभावित करते रहते हैं। जब मैंने भी अपने जीवन में सबसे पहले मौन की शुरुआत की थी तो मैं एक दिव्य संत के यहां गया हुआ था दर्शन करने के लिए, और वहां पर सांझ के वक्त ध्यान करने के लिए बैठा तो ध्यान कर रहा था प्रकृति की गोद में, प्रकृति के सानिध्य में। सामने मेरे भगवान सूर्य देव थे, तो डूबते हुए सूरज पर त्राटक कर रहा था। देखता रहा, अपलक नजर डाले हुए सूर्य का दर्शन करता रहा, और धीरे 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 सूर्य देव अस्ताचल में अस्त हो गए। इधर सूरज डूबा और इधर मैं अपने आप में डूब गया। करीब 2-2.5 घंटे के बाद जब वापस सहज अवस्था में आया तो अपने आप ही भीतर से अंतर मन से यह प्रेरणा जग गई कि आज के बाद सूर्यास्त होने पर, अंधेरा होने पर मौन ले लूंगा और सूर्योदय होने पर ही वाणी का उपयोग करूंगा। मैंने 1 साल के संकल्प के साथ तब वह यात्रा शुरू की थी, और आज लगभग उस बात को 18-20 साल हो गए होंगे। और मैं ईश्वर के प्रति शुक्रगुजारी अदा करता हूं कि लगातार 18-20 वर्ष तक मेरा यह नियम अखंड रूप से चलता रहा। ये कोई सामान्य बात नहीं है कि कोई एक सामान्य सा संकल्प जो इंसान 1 साल के लिए लेता हो और वो लगातार 20 साल तक अखंड बना हुआ रहे। तो मैं समझता हूं ये बगैर भगवत कृपा के ऐसा संभव हो नहीं सकता।
तो जब मैंने मौन रखना शुरू किया तो पहले दिन की ही बात है, पहले दिन रात भर मौन रखा तो अगले दिन मैं अपने स्थान पर चला आया और हमारे यहां पर जो बड़े महाराज थे उनका स्वभाव थोड़ा सा तेज था। पता नहीं मुझसे क्या गलती हो गई, उन्होंने कुछ मुझसे पूछा होगा, मेरे मौन था, मैंने केवल हाथ के इशारे से ही वो बात बताने की कोशिश की होगी। तो उन्होंने मुझे मन में आए जैसे 2 घंटे तक खूब मेरी हजामत की, खूब मुझे सुनाया, खूब उल्टे सीधे कहे, पर मेरे मौन था। और मैंने देखा कि उस रात भर बेहद बेचैनी रही मेरे दिमाग में। रात भर उथल पुथल करता रहा मन, आंखों से आंसू भी आते रहे कि ये तो मेरे सामने बहुत बड़ी चुनौती हो गई, बहुत बड़ी परीक्षा हो गई कि मौन का संकल्प मैंने कल लिया और आज पहले दिन ही मुझे इतना कुछ सुनना पड़ा है। तो उस रात मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं रात भर सो न पाया और मन में ऐसा होता रहा कि कल सुबह सूरज उगने दो, फिर सब बातों का जवाब दे देता हूं। तो इसी उधेड़ बुन के साथ पता नहीं कब मुझे नींद लग गई होगी। सुबह उठा, अपना ध्यान व्यान किया, प्रभु प्रार्थना की और भगवान सूर्यदेव के दर्शन करने के लिए गया। और जैसे ही पलकें झुकाई और जैसे ही मैंने हाथ जोड़े भगवान सूर्यदेव को प्रणाम करने के लिए कि तत्काल ही भीतर में फिर ये अंतर मन की प्रेरणा जगी, अंतर हृदय की प्रेरणा जगी कि बेटा संकल्प ले लो कि मौन के दौरान अच्छी या बुरी कोई भी तरह की घटना घट जाएगी, कुछ भी सुनने को मिलेगा, तो मौन खुलने के बाद उसके बारे में किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं करोगे। स्वतः ही भीतर में समाधान मिल गया। और जैसे ही ये अंतर प्रेरणा जगी, मैंने देखा कि मेरे अंतर मन में वापस सहज शांति आ चुकी है, कहीं कोई तीखी प्रतिक्रिया अब नहीं है। मैंने देखा कि थोड़ी देर के बाद जब मैं अपने उसी बुजुर्ग संत के पास गया तो मैंने देखा वो भी शांत थे। शायद उनको इस बात का एहसास हो गया होगा कि आज इस बच्चे ने मौन व्रत ले रखा है। तो मैंने देखा कि मैं भी शांत था और वो भी शांत थे। न मैंने कुछ कहा न उन्होंने कुछ कहा, लेकिन तब मुझे इस बात का एहसास हो गया कि अगर कोई भी व्यक्ति मौन रखता है, पर मौन के दौरान उसे यह संकल्प जरूर रखना चाहिए कि मौन के दौरान अच्छी या बुरी कोई भी घटना किसी भी प्रकार की क्यों न हो जाए, उसे प्रभु की व्यवस्था मान करके तुम स्वीकार कर लोगे। वो तुम्हारे मौन की कसौटी बनी, वो घटना तुम्हारे मौन की कसौटी बनी। अगर तुमने उसके बारे में कोई प्रतिक्रिया कर दी तो इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हारा मौन निष्फल चला गया, और अगर प्रतिक्रिया नहीं करते हो तो वो मौन तुम्हारी साधना बन गया। तो वही मौन तुम्हारी साधना बन गया, तुम्हारे जीवन के लिए कल्याण का दिन बन गया। अगर मौन रखा, महीने में अगर एक बार भी तुम्हें कोई कड़वी बात सुनने को न मिली, तो तुम्हारे मौन की कसौटी कैसे हो पाएगी? मौन की कसौटी अवश्य होती रहनी चाहिए। किसी ने कुछ टेढ़ी बात कही, मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि हर सप्ताह में एक घटना ऐसी जरूर होती रहनी चाहिए कि जिस घटना के जरिए अपन लोगों की शांति की परीक्षा होती रहे, मौन की परीक्षा होती रहे, भीतर में कितना धैर्य है इसकी परीक्षा होती रहे। भाई, गुफा में रहने से तो कोई परीक्षा नहीं होती, भीड़ में जाओगे तभी तो परीक्षा होगी कि किसने हमें क्या कहा और क्या नहीं कहा। उल्टा कहा जाए और फिर भी अगर तुम अपने आप में धीरज रख लो तो समझ लेना तुम संत हो, और अगर धीरज न रख पाए तो तुम केवल एक संसारी हो, एक सामान्य प्राणी हो। तो पहले जरूरी है ध्यान में इंसान वाणी को विराम दे। ध्यान की एक क्रिया, एक प्रक्रिया अपन लोगों को समझा रहे हैं मृत्युदेव कि अगर तुम्हें अपनी आत्मा को पहचानना है, चिन्हना है, आत्मज्ञान के रास्ते पर चलना है, तो पहला काम करो
अपने भटकते हुए मन को, तो ये जो हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियों को अपने आप में लाओ। तो इसके लिए एक काम करो, ध्यान का एक प्रयोग अपने जीवन के साथ जोड़ लो कि ध्यान में बैठे, श्वासोश्वास पर ध्यान केंद्रित किया, एक संकल्प के साथ, एक सचेतनता के साथ, एक प्रज्ञाशील होकर के। याद रखो, ध्यान करना अपने आप में ही एक तपस्या है। जैसे उपवास करना एक तपस्या है, मैं कह देना चाहता हूं कि ध्यान करना अपने आप में उससे भी बड़ी तपस्या है। मन को केंद्रित करना, मन को निर्मल करना, मन को शांतिमय बनाना, क्या इससे बड़ा कोई तप और तीर्थ हो सकता है? महावीर प्रभु को भी 12.5 वर्ष लग गए थे अपनी साधना को पूरा करने में। महादेव जी भी वहां कैलाश पर्वत पर बैठे हुए करते क्या होंगे? अपने अंतर मन को समाधिमय बनाने का प्रयत्न कर रहे होंगे। तो अपने मन को तपाना, अपने मन को साधना अपने आप में वीणा के तारों की तरह, साधनी की तरह है कि अंगुलियां इस तरह चले कि जीवन में वीणा के तारों से संगीत फूट पड़े। अर्थात हमें अपने मन को साधना है। तो याद रखो, ध्यान हमारे लिए अमृत है। ध्यान संसार का सबसे सरल मार्ग है। अगर इंसान को ध्यान का शौक जग जाए, ध्यान की रुचि पैदा हो जाए, ध्यान की लगन लग जाए। पढ़ना क्या आसान काम है? पढ़ाई करना आसान काम है, अपन लोगों के लिए आसान काम है, पर जो लोग नहीं पढ़ते उनके लिए बहुत बड़ा कठिन काम है। अपन लोग क्यों पढ़ लेते हैं? क्योंकि उसके प्रति रुचि है, रस है, लगन है, तो अपन लोग पढ़ लेते हैं। लेकिन जिनमें रुचि नहीं होती, उनको क्रिकेट खेलना हो तो 1 मिनट में खेल लेंगे, टीवी देखनी हो तो बोले बड़ा मजा आता है, बोले पढ़ाई करनी है, बोले अरे यार फिर पढ़ना पड़ेगा। कहते हैं हिंदू धर्म में जितने संत है ना, तो हिंदू धर्म में संतों की संख्या लाख से भी ज्यादा होगी, लाखों होंगी। एक कुंभ मेला लगता है, उस एक कुंभ मेले में 2-5 लाख संत इकट्ठे हो जाते हैं एक कुंभ मेले में। तो हिंदू संतों में तो शायद 20-25 लाख की संख्या होगी। जैन धर्म में संत कितने? 10-1 हजार। बोले क्यों? तो बोले कि इतनी कठिन मर्यादाएं बना दी है, बोले कि बालों का लुंचन करना पड़ेगा, पैदल चलना पड़ेगा, नंगे पांव चलना पड़ेगा।